हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और आज की इस वीडियो में हम एक चीज़ देखेंगे कि अगर हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं तो मेनली हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि एज अ डेवलपर हमारा ऑब्जेक्टिव या टारगेट ये होना चाहिए कि हम कम से कम प्लगइन इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोड यूज़ करें ताकि जो हमारा वेबसाइट का जो स्पीड है वो अच्छा रहे और वेबसाइट का जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा रहे। बट हम क्या करते हैं, ज़्यादातर में कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इस्तेमाल कर देते हैं जो कि ईजी। अगर आप आपका जो अगर आप एक डेवलपर नहीं हो, सिंपल एक यूज़र हो जो कि प्लगइन से ही पूरा वेबसाइट बना रहे हैं, तब तो ठीक है। बट अगर आप एक डेवलपर हो, आप एक वेबसाइट बना रहे हो अपने क्लाइंट के लिए जो कि जिसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भाई वो फास्ट हो, स्पीड अप हो, तो ये जो पूरा काम है कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला, वो हम बिना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हमने देखा है ज़्यादातर लोग आराम से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन लगा के ये काम करते हैं। बट बहुत बार ये होता है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन लगाते समय हमारा CSS बहुत प्रॉब्लम करता है ना, क्योंकि वहाँ पे अपने को क्लास देना होता है वगैरह वगैरह, तो वो हेडेक वाला काम हो जाता है। तो बिना कोई प्लगइन के, बिना इजी एक तरीका देखते हैं सिंपल कैसे इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम प्रोसेस करेंगे अपने वर्डप्रेस में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपने ना हमने क्या कर रखा है, ये HTML डाउनलोड किया है जिसपे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है। हम एक वर्डप्रेस का जो प्रोजेक्ट है वो इंटीग्रेट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें। इसी कॉन्टैक्ट पेज को हम होम पेज बना देंगे। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को, हम एक ही पेज बनाएंगे होम पेज जिसमें हमारा यही वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म रहेगा। उसके बाद इसका डेटा को हम कैसे रिसीव करेंगे, कैसे मेल करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये वीडियो बेसिकली डेवलपर्स के लिए है, ये भी हम शुरू में क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा HTML है। उसके बाद यहाँ पे हमने अपने htdocs फोल्डर में एक कॉन्टैक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपनी PHP में आते हैं और यहाँ पे डेटाबेस पे चलते हैं और यहाँ हम बना देते हैं contact_db नाम का एक डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस बन गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम फिर वापस से आते हैं लोकल होस्ट और यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या है, कॉन्टैक्ट में नाम से। तो कॉन्टैक्ट को इंटीग्रेट करते हैं। हमारा डेटाबेस क्या है, contact_db। ओके, तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मीनवाइल हम क्या करते हैं, चलिए आगे हमारा इंस्टॉलेशन वाला पेज कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। डेटाबेस का नाम पूछा तो अभी हमने यहाँ से डेटाबेस बनाया contact_db, वो हम यहाँ दे देते हैं। यूज़र नेम क्या होता है, रूट। चलिए, पासवर्ड जो हमारा डेटाबेस का PHP माइडबिन का वो कुछ भी नहीं है, तो इसे हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेटाबेस लोकल होस्ट WP, इसे आप ज़रूर चेंज कर दीजिएगा फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। आगे बढ़ते हैं, रन द इंस्टॉलेशन। ओके, यहाँ पे साइट का नाम दे देते हैं हम। चलिए, तो साइट टाइटल हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट सैम्पल जो भी आपको देना हो, ये आप यूज़र नेम बना लीजिए। वेब एडमिन, एक काम करिएगा, आप जो यूज़र्स हैं उनको स्टोर कर लीजिएगा। ओके, ये तो वेब एडमिन है ही, ये जो हमारा पासवर्ड है वेब एडमिन, इसको हम स्टोर कर लेते हैं। ओके, ईमेल दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। पासवर्ड इंस्टॉल दो वर्डप्रेस। अब आप ये देखिएगा, जैसे इसे रिफ़्रेश करिएगा ना, ये जितना भी सारा टेबल स्ट्रक्चर्स है वो सब यहाँ पे हमारा क्या होगा, अपडेट हो जाएगा जो जो वर्डप्रेस को लगता है। ठीक है, और देखिए वहाँ पे क्या था, WP था, इससे मैंने चेंज किया था, WP TBL हो गया था। ओके, इंस्टॉल हो गया। लॉगिन कर लेते हैं। ये तो हमारा ID पासवर्ड था ही। चलिए, वेब एडमिन, यहाँ हमने पासवर्ड दे दिया एक करके। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर आएंगे और यहाँ से हम चलेंगे कंटेंट में, कंटेंट थीम। और यहाँ पे देखिए जो है ये 3 थीम फोल्डर जनरली हमें मिल रहे हैं आजकल, 23, 24, 25। बट लॉगिन के बाद हम चलेंगे थीम में
और ऐड न्यू थीम करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम अपना जो फेवरेट थीम है वो मैं ले लूँगा, विच इज़ 2020। ओके, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, अब जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा ना और ये इंस्टॉल हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे एक और थीम आ गया 2020। अब एक काम करिए, इसकी स्क्रीनशॉट को हम चेंज कर देते हैं और यहाँ कौन सा स्क्रीनशॉट लगाएंगे, ये जो हमारा index.html है इसे हम ओपन कर लेते हैं, इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं और इसे यहाँ डाल देते हैं, तो वहाँ जो हमें ये ना वो दिखेगा। चलिए इसे सेव कर देते हैं और एक काम कर सकते हैं आप, आपका जो यहाँ पे आप देखोगे ना style.css है, अब यहाँ पे हम आप रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश करोगे तो देखिए आपका आ गया। और यहाँ जो दिख रहा है एक्टिव 2020, इसे भी इवन आप चेंज कर सकते हो। ये जब आपका जो style.css है वहाँ पे थीम का नाम होता है, ये थीम का नाम आप चेंज कर दो। इसे हम देते हैं कॉन्टैक्ट टेम्पलेट। ओके, सेव कर दिया हमने और यहाँ पे देखिए यह जगह कॉन्टैक्ट टेम्पलेट। तो इससे मतलब आप ये बोल भी पाओगे अपने क्लाइंट को कि हाँ आपने जो अपना खुद का जो है वो बना रखा है टेम्पलेट। ठीक है, इसे हटा देते हैं पहले। चलिए आगे आगे, ये तो हो गया। अब अपने को क्या करना है, ये वाला जो HTML है इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये हम कई बार सीख चुके हैं कैसे इंटीग्रेट करना होता है। तो सबसे पहले ये जितना फोल्डर स्ट्रक्चर्स है इसे आप यहाँ से उठाइए और इसे आप यहाँ कहीं रख लीजिए। एसेट्स नाम का ऑलरेडी आपका पड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम देते हैं रिसोर्सेस, है ना, रिसोर्सेस, और यहाँ हम सारा डाल देते हैं। ओके, बाद में इसी से आपको अपडेट करना है। और फिर क्या करना है, अपना इस जो आपका ये 2020 का है इसका मेनली क्या क्या ओपन करना है, हेडर। अब इसकी कोई काम नहीं, इसे बंद कर देते हैं। यहाँ से आप हेडर ले लो, फिर यहाँ से आप फूटर भी ले लो, हेडर फूटर फंक्शन, तीन चीज़ ये। अब टेम्पलेट्स में से जाके ना आप कवर देख लेते हैं कौन सा है भाई, हमें नामक हमारे काम वाला कौन सा है, यस टेम्पलेट कवर। तो आप क्या करो, टेम्पलेट कवर वाला जो फाइल है इसे बाहर निकाल लो और एक नया टेम्पलेट बना लो टेम्पलेट होम नाम से। ओके, हालांकि हम कॉन्टेक्स्ट पेज बना रहे, हमने टेम्पलेट होम नाम से बना लिया और इसे आप ओपन कर लो और इसका जो कवर टेम्पलेट लिखा है इसे आप होम कॉन्टैक्ट टेम्पलेट के नाम से स्टोर कर दो। ठीक है, ये जो बीच का पोर्शन है पूरा ये हमें नहीं चाहिए, ये पूरे को उड़ा दो आप। ठीक है, ये गेट हेडर गेट फुटर है हमारे पास। अभी क्या करना है नेक्स्ट, हमें इसका ये जो HTML पोर्शन है यहाँ से आप इसे ओपन कर लो, ड्रीम व्यूअर में ही हम इसे ओपन कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे, जो हेडर वाला पोर्शन है इसमें हेडर का कोई अपने को तो एक ही पेज बनाना है, फिर भी हम क्या करते हैं ये हेड वाला पूरा पोर्शन कॉपी कर लेते हैं और इसके हेड में डाल देते हैं। ठीक है, ये हमने header.php में डाल दिया। फिर जो इसका बॉडी सेक्शन है, इस बॉडी के सेक्शन को यहाँ से लेते हैं और अपने टेम्पलेट होम में यहाँ पे डाल दिया, सेव कर दिया। इसका ये वाला जो पूरा सेक्शन है फुटर वाला सेक्शन इसके फुटर में डाल दिया,
सेव कर लिए। टेम्पलेट होम में ऑलरेडी ये जो गेट हेडर है, गेट फूटर, ये हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे हमें एक इमेज लेना है, तो ये जो हमारा गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी से यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ चिपका दीजिए, तो ये इमेजेस ऑलरेडी आपके पास चला आएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेज बना लेते हैं। ऑल पेजेस में जाते हैं, सबसे पहले प्लगइन में आप जाओ, ऐड न्यू प्लगइन में, और प्लगइन जो पुराना वाला जिसे ऑब्सोलेट कर दिया गया वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा तो फेवरेट है। ये जैसे ही क्लासिक एडिटर ऐड हो जाता है, फिर हम एक पेज बनाते हैं। चलिए पेज में आते हैं, ऐड न्यू पेज, सीधे ऐड न्यू पेज पे चले जाते हैं और एक पेज हम बना लेते हैं, होम पेज। ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा, हमने एक्टिवेट नहीं किया प्लगइन देके, तो इंस्टॉल प्लगइन यहीं से कर सकते थे, कोई नहीं। यहाँ पे हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं, क्लासिक एडिटर। इन बाकी दो की अपने को ज़रूरत नहीं है, सो लेट डिलीट इसे कर देते हैं हम अपने क्लासिक एडिटर पे आगे। अब चलते हैं पेज, ऐड न्यू पेज। यहाँ पे हम ले लेते हैं होम कॉन्टैक्ट, ऐसा मैंने रख दिया, आप अपने हिसाब से रखिएगा कुछ भी नाम, और होम कॉन्टैक्ट टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट कर लो आप। ये सारी वीडियो, ये बातें क्या हैं, टेम्पलेट क्या है, ये हम पहले वीडियोस में देख चुके हैं। आप इस प्लेलिस्ट में जाइएगा, HTML टू वर्डप्रेस थीम कन्वर्जन देखिएगा, वहाँ पे ये बात मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब क्या करना है, सेटिंग में आना है और चले आना है अपने को रीडिंग ऑप्शन में। रीडिंग ऑप्शन में आने के बाद स्टैटिक पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, होम पेज में होम कॉन्टैक्ट, ये वाला पेज को हमने दे दिया, सेव हो गया सब कुछ। अब हम विजिट साइट पे जाते हैं और यहाँ पे हम अपना खोल लेते हैं, देखते हैं कोई भी HTML लोड नहीं हुआ। गुड, कैसे लोड होगा भाई, क्योंकि अपने हेडर फुटर में ये सारी चीज़ें हमें लगाना है। ये जो आपने यहाँ से आता कॉपी किया, इसे आप कॉपी करिए, अब हेडर में आना शुरू करिए। तो सबसे पहले इधर, ये तो हमने दिया ही, लेकिन इसके बावजूद एक और फोल्डर है हमारा, रिसोर्सेस, है ना, इसी नाम से हमने फोल्डर बनाया था। तो आप यहाँ आ जाओ और रिसोर्सेस, बेटर ऑप्शन के लिए आप ऑलवेज कॉपी पेस्ट इस्तेमाल करो, ताकि आपका टाइपिंग कोई मिस्टेक हो तब भी कोई इशू ना हो। यहाँ से आते हैं, हमने कॉपी कर लिया, सेम वेंडर फॉन्ट्स, एंड यहाँ पे इन सारे में अपने, तो ये हमारा मिल गया। उसके बाद सेम फॉर फुटर पे चलना है, फुटर में जितना सारा रिसोर्सेस है सबके आगे अपने को वो ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लगेगा, GS में लगेगा, गूगल पे तो जो ले रहा है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो इमेज हमारा फाइल है, इसमें भी टेम्पलेट होम, ये जो फाइल है इमेजेस, ये रिसोर्सेस के आगे होगा, रिसोर्सेस के अंदर ही है वो, तो रिसोर्सेस इमेजेस स्टोर कर लेते हैं। अब हम इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं, बस ये वाला इमेज नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ भी तो देना हमें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रिसोर्सेस तक जो हम इसे यहाँ ऐड कर लेते हैं। नाउ लेट अस चेक, आ गया। तो देखिए आपका होम पेज में ये पेज आ गया। मतलब सपोज अगर आपको एक लैंडिंग पेज बनाना होता है इस तरह से यूज़र से इनपुट लेने का, तो आप ये वाला पूरा प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। अब क्या करना है, इन विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन हमें इस फॉर्म का डेटा को रिसीव करना है और एक मेल करना है सपोज, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से बेसिकली होता क्या है कि आप डेटा को रिसीव करते हो और वो आपका क्लाइंट के पास जो भी मेल आप सेटअप करते हो वो मेल चला जाता है। तो यहाँ हम सब दिखाएंगे कि एडमिन मेल हमें कैसे मिलेगा, यहाँ वाला मेल कैसे मिलेगा, सारी चीज़ें। तो ये फॉर्म पे आते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक फॉर्म बनाया हुआ है ना, यहाँ से इस फॉर्म का रोल क्या है, कैसे इसे एक्सेस करेंगे, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस फॉर्म के एक्शन को पहले हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड में चले आते हैं, मेथड हो जाएगा पोस्ट, और एक काम करते हैं एक्शन। एक्शन में भी हम फिलहाल कुछ नहीं देंगे। देखिए फॉर्म का डेटा को हम बेसिकली रिसीव करेंगे फंक्शन डॉट PHP में। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि फॉर्म का डेटा को हम रिसीव करेंगे फंक्शन डॉट PHP में। कोई भी एक्शन, कोई भी मेथड, सब कुछ आप फंक्शन डॉट PHP में यूज़ कर सकते हो, काम बना सकते हो। तो सिंपली इस फॉर्म का डेटा को हम रिसीव करेंगे फंक्शन डॉट PHP में, और वहाँ पे हम मेल का कोड लिख देंगे। कितना सिंपल है। इस चीज़ को करने के लिए हम एक प्लगइन का ओवरहेड डाल देते हैं अपने वेबसाइट पे। तो इस फॉर्म का डेटा को फंक्शन डॉट PHP में रिसीव करने के कई सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप अलग तरीके से भी कर सकते हो। आपका मेन टारगेट होना चाहिए फॉर्म का डेटा को हम फंक्शन डॉट PHP में रिसीव कर लें। यहाँ पे हमने एक्शन छोड़ दिया, और यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक इनपुट टाइप हिडन बना लेते हैं। हमने एक इनपुट टाइप हिडन बना लिया, उसका नाम दे देते हैं सपोज नेम
कॉन्टैक्ट फॉर्म, क्योंकि हम ये चीज़ क्यों बना रहे हैं, ताकि कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारा सबमिट हुआ कि नहीं ये चीज़ हमें चेक करना है। और एक वैल्यू देते हैं उसका 1, ये हमने फॉर्म के अंदर बना दिया। और फॉर्म का भाई और तो कुछ नहीं है, ठीक है। इनपुट टाइप बटन, सो इसे बटन को ना मेक इट टाइप सबमिट, ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ही ये सबमिट होगा। सबमिट, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, सबमिट बटन ज़रूर बना लेना है इसे। तो आपके पास क्या क्या फील्ड हो गई, ये तो हो गया नेम, इनपुट टाइप, टाइप टेक्स्ट, नेम नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम ईमेल, और इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया है और इसका नेम है मैसेज, ठीक है। तो ये तीनों डेटा हमें फंक्शन डॉट पी में रिसीव करना है। तो चलिए देखते हैं, फंक्शन डॉट पी में चले आते हैं, बिल्कुल नीचे चले आते हैं फंक्शन डॉट पी में। अब हमें यहाँ देखना है क्या करना है। तो सबसे पहले आप एक हुक तैयार करिएगा, ऐड एक्शन, ठीक है। और इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करने हैं ऐड एक्शन के अंदर। सबसे पहले पैरामीटर कि वर्डप्रेस का वो कौन सा इवेंट जिसमें आप अपने इस फंक्शन, आप हम जो कोड लिखने जा रहे हैं, जो फंक्शन लिखने जा रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हो। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा टर्म इस्तेमाल होता है, हुक वगैरह ये सब, तो इसको आसान भाषा में समझिए। वर्डप्रेस के ऐसे कौन से इवेंट में आप ये फंक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो। तो भाई इनिट मतलब जैसे ही वर्डप्रेस इनिशियलाइज होगा, सारी चीज़ें इनिशियलाइज होंगी वर्डप्रेस की, इसी इवेंट के वक्त, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे। वो फंक्शन का नाम क्या होगा, पहले आप फंक्शन यहाँ लिख लो, फंक्शन। अब आप क्या करना चाहते हो, प्रोसेस कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसको भाई मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ। पर इसको मैं कब कॉल करना चाहता हूँ, तो इस पूरे फंक्शन को आप यहाँ नाम को कॉपी करो और यहाँ पे आप पेस्ट कर दो, ठीक है। मतलब इनिट के वक्त जैसे ही इनिशियलाइज होगा वर्डप्रेस, ठीक है, वैसे ही इस फॉर्म को मैं एग्जीक्यूट कर लेना चाहता हूँ। उसी समय ये मैंने डाल दिया कि भाई ये कब एग्जीक्यूट होगा, तो इसे मैंने डाल दिया कि भाई इनिट के वक्त ही से आप रेडी कर दीजिए सब कुछ, ठीक है। बाकी जैसे क्लिक होगा वो फॉर्म ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या वो डेटा रिसीव हो पा रहा है या नहीं। तो हम पहले टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारा फॉर्म, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, इसके अंदर एक छोटा सा इनपुट टाइप हिडन बनाया है। तो जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा, मैं चाहता हूँ वो मेथड कॉल हो जाए। तो इसे मैं लिंक कैसे करूँगा, तो देखिए अगर ये फॉर्म सबमिट होगा तो ऑब्वियसली पोस्ट में, क्योंकि हमने मेथड पोस्ट रखा है, तो पोस्ट में ये भी जाएगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड जाएगा और उसका वैल्यू 1 होगा। तो इस तरह से हमने डबल चेकिंग कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इफ़ इस सेट $_ पोस्ट, इसके अंदर हमने डाल दिया किसको, इस वाले चीज़ को, कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड। ये क्या पोस्ट में है ना। अगर ये पोस्ट में है और इसका जो वैल्यू है $_ पोस्ट, इसका वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये दोनों बातें अगर होती हैं तो ओके, मतलब ये एश्योर्ड हो जाएगी कि हमारा वो फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर हमें पोस्ट में कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड मिल जाए और उस कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिटेड का वैल्यू अगर 1 मिल जाता है, तो हम ये एश्योर्ड हो जाएंगे कि भाई डेटा जो है हमें मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, अभी पहले हम सबसे पहले $name इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके फॉर्म पे कोई एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहा हो, आपको कोई इनवैलिड डेटा दे रहा हो, तो आप एक फंक्शन इस्तेमाल करिए, सॉरी वो है सैनिटाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर FIEL फील्ड। यहाँ पे आप दे दो $_ पोस्ट नेम। उसके बाद हम इसे एक बार को $name और डाई करके वेट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए तो इसे एक बार हम टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे नेम होके वेट करेगा वो। ये कुछ भी हम देते हैं और सेंड करते हैं। देखिए गुड, मतलब सारा डेटा यहाँ तक बिल्कुल सक्सेसफुली हमारा पहुँच गया, वेरी गुड। नेम पहुंच गया। तो हमने इस तरह से क्या किया, यहाँ पे इसे वो क्या किया, ब्लॉक कर दिया ताकि कोई भी एक्सक्यूएल इंजेक्शन ना किया जा सके। फिर $email को रिसीव कर लेते हैं। ईमेल को हमें वेरीफाई कर लेना है ईमेल के लिए भी, तो सिंपली आप उसे सैनिटाइज अंडरस्कोर ईमेल्स फंक्शंस के अंदर, नॉट सॉरी ईमेल के अंदर पास कर लो $_ पोस्ट, वो क्या है ईमेल है ना,
मेक श्योर क्या है भाई, हमारा नाम, टेक्स्ट, ईमेल। ओके ओके, तो हमें नेम और ईमेल दोनों मिल गया। तीसरा क्या है हमारा, मैसेज। सो डॉलर मैसेज इक्वल टू, फिर ये भी हमें सिंपली टेक्स्ट एरिया है, तो सैनिटाइज अंडरस्कोर टेक्स्ट एरिया अंडरस्कोर फील्ड। और यहाँ पे हमारा वो फील्ड क्या था, नेम, इसका मैसेज। ओके नो, चलिए अब ये आपके ऊपर है, बाकी सारा वैलिडेशन एम्प्टी वगैरह का ये सब वैलिडेशन आप लगा सकते हो। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें मेलिंग का कोड करना है। ओके, तो मेलिंग का कोड यहाँ पे मैंने लिख रखा है, दैट इज़ व्हाट मेलिंग कोड। बट इससे पहले हमें ये जो क्या करना है, मेल करना है इसे, ठीक है। चलिए हम तीनों तो चीज़ें हमें मिल गई। अब मेल के लिए क्या करना है, बेसिकली अपने को चाहिए $2। हमें किसको मेल करना है, तो जो हमारा वर्डप्रेस का है, आप डायरेक्ट चाहें तो उसको, उसके वर्डप्रेस का जो एडमिन है उसको मेल कर सकते हैं। तो जो उसका फंक्शन आता है गेट ऑप्शन, और उसके अंदर हमें पैरामीटर पास कर देना होता है एडमिन ईमेल, ठीक है, एडमिन अंडरस्कोर ईमेल। ये हमें क्या दे देगा, जो हमारा वर्डप्रेस का जो एडमिन ईमेल है वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट ले लो, तो सब्जेक्ट आपको जो भी यूज़ करना है आप ले देख लो क्या करना है, न्यू कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन, है ना, ये हमने देख लिया सब्जेक्ट। अब ये इम्पॉर्टेंट है हेडर, ठीक है ना। हेडर आपको क्या क्या देना, तो एक एरे तैयार कर लीजिए, और एरे के अंदर क्या क्या चीज़ें पास करनी है उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एरे के अंदर हमें पास करना है सबसे पहले कंटेंट टाइप। हमारा कंटेंट टाइप क्या है, कंटेंट डैश टाइप, ये हमारा है टेक्स्ट, टेक्स्ट/HTML, ठीक है। उसके बाद हमारा कैरसेट क्या है, ये हमारा कैरसेट है UTF-8, सिंपल ऑब्वियसली UTF-8 ही होगा, UTF-8। ये हमारा हेडर हो गया। अब $बॉडी, अब देखिए बॉडी के अंदर ये आपको सजाना है, जो भी आपका HTML है वो सब देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। HTML सपोज कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन H2, ओके। फिर ये वाला आप नीचे रखो, और इसके अंदर आप पूरा अपना जो मेल का जो बॉडी है आप उसे आप सजा लो जैसे आपको सजाना है, ठीक है ना। और यहाँ हम स्ट्रॉन्ग दे के नेम, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, वो वेरिएबल देना है ना, तो आप उसे सिंपली $नेम दे के वो एक्सेस कर लेगा, कोई इशू नहीं है इसे। इस तरह अपने नेम, ईमेल, ये तीनों दे दो, नेम, ईमेल, मैसेज, ईमेल, ये आप अच्छे तरीके से भी सजा सकते हैं, ओके, मैसेज। अब कभी कभी क्या होता है कि आप अपने मेल बॉक्स पे चेक करोगे, देखिएगा बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा सजा हुआ ईमेल आता है, ये इतना सजा हुआ नहीं जाएगा, बट वो कैसे जाता है, देखिए वो क्या होता है, उस केस में आपका जो CSS होता है वो हम यहीं पे मेंशन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका मेल, जहाँ पे आप मेल का कोड लिख रहे हो, ठीक है ना, जहाँ पे आप मेल का कोड लिख रहे हो उसके ऊपर ही आपका जो CSS का कोड है, मतलब इसके अंदर ही आपको इम्बेड CSS करके आप वो CSS लिख सकते हो, तो उस तरह से वो CSS उसके ऊपर अप्लाइड हो जाता है। ये हमारा हो गया, हेडर हो गया, सब सारी चीज़ें हमने तय कर दी हैं। हमने कहाँ भेजा, हमने भेजा सिंपली, ये मेल किसको जा रहा है, जो एडमिन ईमेल है उसके पास जा रहा है। कहाँ से जाएगा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सिंपली आप देख लो, ये आपका जो डिफ़ॉल्ट जो वर्ड सपोर्ट होता है, वर्डप्रेस का जो मेल होता है वहाँ से निकलेगा। ये हम फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं WP मेल, बट ध्यान दें ये लोकल होस्ट में नहीं चलेगा, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा $2। और फिर सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हमने बना लिया है सब्जेक्ट, फिर $बॉडी, उसके बाद
हेडर। अगर आप चाहते हो डेडिकेटेडली एक पर्टिकुलर मेल से जाए हमारा ये मेल, तो ये हेडर में आ जाके ना फ्रॉम जो है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो डेडिकेटली उसी जगह से लेके जाएगा मेल को। उसके बाद ये तो हो गया हमारा यूज़र के लिए। सेम आपको अब क्या करना है, सेंडर के लिए भी भेजना है ना। तो उस केस में आप यही कोड दोबारा इस्तेमाल करोगे और क्या करोगे, यहाँ पे जो मेल है उसको आप सेंडर के अंदर डाल दोगे। वो भी कर लेते हैं, सेम है WP ईमेल। इसे दोबारा पूरे पीस ऑफ कोड को दोबारा इस्तेमाल करोगे। चलो देख ही लेते हैं इसमें इशू क्या है। इस पूरे को कॉपी करो आप दोबारा और यहाँ पेस्ट कर लो। पेस्ट करने के बाद जो हमारा 2 है इसको आप कर दो सेंडर, है ना। यहाँ हम दे देते हैं डॉलर सेंडर। मतलब अब क्या होगा, एक कॉपी जो हमारा ईमेल जो लिख रहा है, जो यूज़र जो कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर रहा है, एक कॉपी तो उसे भी जाएगा। तो ये वाला ईमेल जो, क्योंकि ये उसका ही ईमेल है, तो आप यहाँ से दे दो। इससे जो है नॉट सॉरी सेंडर मतलब हमारे यहाँ से जाएगा, है ना। सेंडर सब्जेक्ट मतलब ये उसको जाएगा। अब एक कॉपी $2 में हम दे देते हैं, इसे जाएगा, ठीक है। मतलब एक कॉपी हमें इसको मिलेगा। अब ये उसको मिलेगा जो फॉर्म को फिल कर रहा है। ऊपर वाला मेल किसको मिलेगा, जो आपका एडमिन ईमेल को, है ना। और ये वाला मेल किसको मिलेगा, ये मिलेगा जो फॉर्म हमारा सबमिट कर रहा है, ओके। तो अब बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। आपको करना क्या है, 2 चला गया, सब्जेक्ट चला गया, हेडर चला गया, बॉडी चला गया, है ना। अब यहाँ पे 2 की जगह हम लिखेंगे, वो तो मेरा 2 ही है क्योंकि मैंने तो इसे बदल दिया है। इसे मिल जाएगा सब्जेक्ट बॉडी हेडर सेंटर बॉडी, ये सब हमने सेव ही रखा है, और हेडर, ओके। ये 2 मेल चला गया, एक मेल गया किसी एडमिन को और एक मेल गया किसी सेंडर को। अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा सेशन वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। सेशन वेरिएबल क्रिएट करके हम उसको जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है उस पर हम डिस्प्ले करवाएंगे कि भाई हमारा ये जो पर्टिकुलर ईमेल है वो चला गया या फेल हो गया, जो भी है वो हमें वहाँ दिखाना होता है। तो अभी नॉर्मल कोर PHP में तो आप सिंपली सेशन क्रिएट कर लोगे। वर्डप्रेस में क्या करते हो, ऐड इनिट, इसका भी सेशन प्रॉपर टेस्ट कर लेना आपने, और उसके बाद आप सेशन इनिशिएट करना। तो यहाँ पे एक और ऐड ले लेना आप, ऐड एक्शन, और पहला पैरामीटर होगा इनिट। इनिट वाला जो हुक है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन आपने अक्सर जावास्क्रिप्ट में इस तरह का यूज़ किया होगा। इस फंक्शन के अंदर आके आपको क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर आके हमें टेस्ट करना है भाई कि ये कहाँ से आ गया। इफ़ अगर हमारा यहाँ पे सेशन नहीं क्रिएटेड है ना, मतलब सेशन अंडरस्कोर डी, सेशन अंडरस्कोर ID, अगर ये नहीं क्रिएटेड है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेशन स्टार्ट कर देना है, सेशन स्टार्ट। हालांकि वो स्टार्ट होकर देता है, बट फिर भी हम ये टेस्ट कर लिए। अगर हमारा सेशन नहीं क्रिएटेड है तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना सेशन क्रिएट कर लेंगे। तो हमने सिंपली इनिट वाले में हुक के अंदर एक फंक्शन बना दिया। वो फंक्शन तभी हिट कर जाएगा अगर सेशन ID नहीं क्रिएटेड है, तो वो सेशन को स्टार्ट कर देगा, ओके। एक बार हम टेस्ट करके रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। मतलब function.php में कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सब कुछ ओके, $_session, इसके अंदर आते हैं मेल रिपोर्ट मेल रिपोर्ट, इसके अंदर हम लिखते हैं रिक्वेस्ट रिसीव्ड सक्सेसफुली, ओके। ये हमने बना दिया। और अब उसके बाद क्या करेंगे, हम उसी पेज में रिडायरेक्ट कर देंगे भाई जिस पेज से हमारा रिक्वेस्ट आया था, है ना। तो आप होम URL जो फंक्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, WP रीडायरेक्ट, और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, होम URL। तो home_URL इसके अंदर आप पास कर दिए, तो ये आपका चला जाएगा कहाँ, होम URL पे, ठीक है। इसके अंदर कोई पास मतलब कोई पैरामीटर होम URL का नहीं दीजिएगा, तो आपको होम URL पे ही बाय डिफ़ॉल्ट ले जाएगा। और हमारा होम पेज अभी वही है, टेम्पलेट कॉन्टैक्ट पेज। अब टेम्पलेट होम में ठीक इसके नीचे जो हमारा फॉर्म है,
ये हमारा फॉर्म है। तो हम ये कहाँ दिखाना चाहते हैं, सपोज गेट इन टच के नीचे हम दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है नहीं। तो यहाँ पे एक बार आप एक पी टैग दे दो, ठीक है, और कुछ लिख के चेक कर लो कि भाई कैसा आ रहा है गेट इन टच, ठीक है। वो बाद में आप स्टाइलिंग करते रहिएगा इसका। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर सिंपली हम यहाँ पे चेक कर लेंगे PHP का टैग लगा के। तो आप ऊपर आ जाओ, देखिए यही चीज़ें, अगर थोड़ा सा वर्डप्रेस में अगर आपको ज़रा सा कोडिंग आता है PHP का तो फिर बल्ले बल्ले। अब आप क्या कर लो, टेस्ट कर लो, इफ़ इससे $_सेशन कौन सा है भाई हमारा। यहाँ पे भी आप सेशन टेस्ट कर सकते हो कि भाई सेशन आईडी जनरेटेड है या नहीं, सेशन आईडी पहले है कि नहीं, वो आप देख सकते हो। सेशन आईडी स्टार्ट है कि नहीं, आपके ऊपर है। अब मैं डायरेक्टली इसे टेस्ट करता हूँ भाई सेशन मेल रिपोर्ट है या नहीं है। अगर सेशन मेल रिपोर्ट है तो सिंपली क्या करना है, उसको इको कर देना है सेशन को, और फिर उसको अनसेट भी कर देना है ताकि सिर्फ एक बार डिस्प्ले हो। और यहाँ पे ये जो टेस्टिंग है, इसकी टेस्टिंग आप दो कर सकते हो। पहले तो सेशन_ID क्या ये है या नहीं। अगर सेशन ID है मतलब भाई सेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो सेशन ID अगर है और सेशन अगर है और उसमें उस सेशन के अंदर ये जो हमारा मेल रिपोर्ट नाम का वेरिएबल अगर है तो आप इस चीज़ को अपने डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। तो मेल भेजते हैं हम, दिस इज़ डेमो, सेंड करते हैं। ढेर सारा रिपोर्ट है, अनडिफाइंड वेरिएबल अंडरस्कोर एस पोस्ट, तो कहाँ पे है, function.php पोस्ट, ओके सॉरी पोस्ट। दूसरा क्या था, ये पोस्ट हो गया, टाइप ऑफ वैल्यू नल किसे, हाँ उसका ही है मैसेज, अनडिफाइंड वेरिएबल मैसेज। यहाँ पे किस नाम से है ये नाम मैसेज, ठीक है, इसे हमने ठीक कर लिया मैसेज और यहाँ पे मैसेज वो कैपिटल में लिखा हुआ था और यहाँ पे भी कैपिटल में लिखा हुआ था। चलिए ये भी सॉर्ट आउट हो गया मैसेज वाला। पेज नॉट फाउंड, माइट नॉट बी सर्च। चलिए एक बार अब दोबारा देख लेते हैं रिफ्रेश करके क्या क्या एरर बचा। तो ये हमने दे दिया, ये दे दिया और ये भी कुछ दे दिया, सेंड। पेज नॉट फाउंड, अच्छा ये कॉन्टैक्ट दिख रहा है। आप सिंपली क्या करो, पेजेस में जाओ, ऑल पेजेस, होम कॉन्टैक्ट, अच्छा यही तो है हमारा होम कॉन्टैक्ट, सिंपल लोकल होस्ट कॉन्टैक्ट, होम URL WP रीडायरेक्ट, WP_redirect home_URL। कहाँ भेज रहा है ये, चलिए प्रॉब्लम कहाँ था वो देख लिया। होम URL में आके आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे एक ये दे दीजिए ताकि उसी पेज पे होम पेज जो भी आपका सेट है उस पर चला जाएगा। और एक फंक्शन एग्जिट, इसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। और उसके बाद टेम्पलेट होम जहाँ पे हम इसे डिस्प्ले करवा रहे थे, अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर सकते हैं। स्टाइल फॉन्ट वेट हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और कलर दे देते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा कलर कर देते हैं इसका, ओके। चलिए फटाफट टेस्ट कर लेते हैं कैसा दिख रहा है, ये रिफ्रेश कर लेते हैं और इसे जो भी कंटेंट आपको देना है दे दीजिए। देखिए रिक्वेस्ट रिसीव सक्सेसफुली। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म या फुली आप लैंडिंग पेज, जहाँ पे भी आपको कुछ तरह का कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, रजिस्ट्रेशन पेज लगाना है, लॉगिन पेज लगाना है, सब्सक्रिप्शन पेज फॉर्म लगाना है, कुछ भी लगाना, आप इस तरह से उस फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं थ्रू function.php विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, प्रोसेस लंबा हो गया, बट होपफुली आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा वर्डप्रेस के कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।